हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक पीरियोडिक टेबल। पैडागॉजिकल एनालिसिस की वीडियो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि पैडागॉजिकल एनालिसिस का क्या मीनिंग है और कैसे इसके जो है कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली करने जा रहे हैं साइंस के टॉपिक पीरियोडिक टेबल की पैडागॉजिकल एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैडागॉजिकल एनालिसिस इन शॉर्ट हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पैडागॉजी का मीनिंग है साइंस ऑफ टीचिंग और एनालिसिस का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ द थिंग्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सो पैडागॉजिकल एनालिसिस को अगर हम कंबाइन करें तो उसका क्या मीनिंग है कि हम अगर कंटेंट को इस तरह से छोटे हिस्सों में बांट दें कि कैसे जो है हमारी जो मैक्सिमम आउटकम्स आ सके विद द लीस्ट एफर्ट्स, इस चीज़ को हम नाम देते हैं पैडागॉजिकल एनालिसिस। पैडागॉजिकल एनालिसिस के कंपोनेंट्स 4 होते हैं। फर्स्ट है कंटेंट एनालिसिस, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन इन बिहेवियरल फॉर्म, देन टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल, एंड नंबर 4 इज सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस। सबसे पहले हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो मींस कंटेंट एनालिसिस का मतलब है कि उस पीरियोडिक टेबल के टॉपिक में मींस पर्टिकुलर गिवन टॉपिक में क्या क्या चीज़ जो है वो पढ़ाई जाएगी, इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो नेचुरली इसको आप अपनी बुक्स खोलकर उसमें से आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जिस तरह से चैप्टर जो है वो सीक्वेंसिंग दी हुई है। कुछ सीक्वेंसिंग इसमें आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, विच एवर you feel it is required by the learner to learn it easily, right? So content analysis of periodic table में सबसे पहले हम बच्चों को बताते हैं periodic table का कंसेप्ट क्या है, periodic table की इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए गए इन क्लासीफाइंग द एलिमेंट्स, जिसके अंडर हम करते हैं लेवोसियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और वो क्यों फेल हो गया, देन प्राउड हाइपोथेसिस ऑफ एलिमेंट, उसका हाइपोथेसिस और उसके फेलियर ऑफ दिस कंसेप्ट, देन डॉबर्नियर ट्रायड्स और इसकी लिमिटेशंस, देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लिमिटेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जिससे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लॉ की बात करेंगे, मेरिट्स की बात करेंगे, इसके अचीवमेंट मीन्स इसके क्या क्या जो है हमें फ़ायदे रहे, क्या क्या इसके एडवांटेजेस रहे, देन इसकी लिमिटेशन। फिर हम बात करते हैं मॉजिले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इससे कंसर्निंग सारे ही कंसेप्ट, जिसमें हम बच्चों को मेनली डील करते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में, पोजीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, ट्रेंड अक्रॉस द टेबल की पीरियोडिक टेबल में हम जो डिफरेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं रिगार्डिंग एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या रेडियस की है, डिफरेंट जो भी कंसेप्ट इसके अंदर है वो हमारे ट्रेंड्स अक्रॉस द टेबल की बात में आते हैं। तो डिफरेंट ट्रेंड्स में जैसे मैंने कभी डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ तक हमारा जो है कंटेंट एनालिसिस कंप्लीट हो गया। कंटेंट एनालिसिस के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन इन बिहेवियरल टर्म। इट मीन्स एज अ टीचर हम ये क्लेम करते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक माई स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू सर्टेन टास्क एंड दिस टास्क विल बी शोइंग दैट दे हैव रिसीव्ड द गिवन कंटेंट। तो इसको हम डिफरेंट डोमेन्स में रखते हैं। 3 मेन डोमेन हम रखते हैं, नॉलेज डोमेन, अंडरस्टैंडिंग डोमेन एंड एप्लीकेशन डोमेन। और पहले हम बात करने जा रहे हैं नॉलेज डोमेन की, कि बच्चे को नॉलेज हो गई है, जो आपने नॉलेज उसको उस कंटेंट की दी उसको वो समझ में आ गया है। तो देर आर डिफरेंट एक्शन वर्ब्स जो ये बताएंगे कि बच्चे को समझ में आ गया है। तो इसमें नॉलेज के अंदर जो है हम बात कर रहे हैं डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, state Mendeleev's periodic law, list the merits of Mendeleev periodic table, discuss various trends followed in modern periodic table, arrange different elements in modern periodic table according to their properties। तो यहाँ पर जो ये एक्शन वर्ब्स हैं डिफाइन, स्टेट, लिस्ट, डिस्कस, अरेंज, ये सारी एक्शन वर्ब्स हैं जो नॉलेज के साथ एसोसिएटेड है।
सो जो भी हमारा टॉपिक इन हैंड होगा उसके साथ उसको हम जोड़ के डिफरेंट एक्शन वर्ब्स के साथ जो है इसको हम स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे और एक्शन वर्ब्स है वो है रिकॉल, डिस्क्राइब, टेल, स्टेट, राइट। तो इसको हम डिफरेंट टॉपिक के साथ डिफरेंट कंटेंट के साथ जोड़ के देखते हैं। रिकॉल ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लिस्ट demerits of Mendeleev periodic table, describe periodic trends and properties of elements, tell the significance of classification of elements, list the drawbacks of Dovreinier triads, state Lavoisier classification of element, write the failures of Lavoisier classification of elements. So in this way student will get the knowledge after studying this content as a whole. अब नॉलेज के बाद हम सेकंड डोमेन की बात करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चे ने टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया है तो उसके साथ ही हमारे जो है डिफरेंट एक्शन वर्ब्स एसोसिएटेड हैं, जो कि है कंपेयर, इलुस्ट्रेट, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, डिफरेंशिएट। तो उसके साथ हम जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे विद दिस टॉपिक। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, illustrate merits of Mendeleev periodic law, explain the Newland's law of octaves, elaborate various trends in modern periodic table, illustrate the transition metals, differentiate between metals and non-metals, differentiate between atomic number and atomic mass. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। इस डोमेन में डिफरेंट एक्शन वर्ब्स आएंगी, जैसे कि लेबल, प्रिडिक्ट, कैलकुलेट, फाइंड आ सकता है, अप्लाई आ सकता है, ड्रॉ आ सकता है। तो इसमें हम कैसे इसकी जो है स्टेटमेंट्स बनाएंगे। लेबल द एलिमेंट्स इन वेरियस ग्रुप्स एंड पीरियड्स, प्रिडिक्ट द वेरियस ट्रेंड्स फॉलोड इन द periodic table, calculate atomic mass of elements using Dobryer triad method, predict the formulas of the elements using Mendeleev periodic table, calculate the electronic configuration of any given elements. Apart from this, give the significance of periodic table, calculate the atomic weight of any given element if number of subatomic particles are known, calculate the valency of given element, draw the graph of atomic volume versus atomic mass. Means ये वो वाले काम है जो बच्चा कर सकेगा after studying the content। तो ये हमारा शो हो गया objectives in behavioral term। Then अब हम बात करते हैं pedagogical analysis के थर्ड स्टेप की। इसके बाद हमने कंटेंट एनालिसिस कर ली, हमने ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म में लिख लिया। अब हम बात करेंगे कि एज ए टीचर हम उस टॉपिक को जब पढ़ाने जाएंगे तो हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन से हेल्पिंग एड्स मींस डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो, एक्टिविटीज़ कौन सी ले सकते हो, कौन से मटेरियल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड, लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैन बी यूज्ड। डिवाइसेस कि आप और कौन सी डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, नरेशन हो सकती है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, इलिस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो इन डिवाइसेस को हम इस टॉपिक को पढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। देन कौन सी एक्टिविटीज़ हम ले सकते हैं। तो नो डाउट लेक्चर मेथड अगर आप ले रहे हो तो आप नरेशन और इलिस्ट्रेशन के साथ साथ बैकबोर्ड राइटिंग कर सकते हैं। स्केचिंग मीन्स आप जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप है या पर्टिकुलर पीरियड है वो लिख के दिखा सकते हैं। देन साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं, वेदर डॉबराइनियर की बात कर रहे हैं, न्यूलैंड की बात कर रहे हैं या मॉजिले की बात कर रहे हैं, तो आप उनकी पिक्चर्स को भी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट में यूज़ कर सकते हैं। देन वेरियस फ्लैश कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डेली लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स आप एलिमेंट्स की दे सकते हैं कि हम कौन सी एलिमेंट कहाँ यूज़ की जाती है। चार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल आप यूज़ कर सकते हैं। देन फ्लैश कार्ड्स कैन बी यूज्ड रिलेटेड टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा टीचिंग मेथड, एक्टिविटी या मटेरियल होगी जो इस टॉपिक के दौरान हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें इस टॉपिक को पढ़ाने में हेल्प कर सकता है। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप ऑफ
पेडागोजिकल एनालिसिस की, जिसको हम नाम देते हैं इवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो नेचुरली इवैल्यूएशन आप एज ए टीचर कैसे करेंगे, आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस सबसे पहले हम करेंगे कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस में हम यहाँ पर डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करेंगे, जैसे लिस्ट द अचीवमेंट एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस अनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो नो डाउट बच्चे को ना सिर्फ यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करनी है, बल्कि बताना है कि वो मेंडलीव से कैसे डिफरेंट था और उसने सारी अनोमलीज को कैसे कवर किया। देन explain Newland's law of Tate with example. Then why the noble gases are placed in separate group, detailed discussion is required. तो no doubt उसके बारे में हम यहाँ पर long question frame कर सकते हैं. Then what were the various limitations of Newland law of octaves? How do we classify elements? What were the two criteria used by the Mendeleev to classify the element in his periodic table? उसके अलावा why did Mendeleev leave some gaps in the periodic table? State Mendeleev and modern periodic law. तो उसके बारे में आप जो है पूछ सकते हैं. Why electron affinity of chlorine is higher than that of chlorine? Explain. तो नो डाउट यहाँ पर हम देखो डिफरेंट जो यहाँ बना रहे हैं, तो इसमें जो भी आंसर्स आएंगे वो एक लेंथी आंसर है. दैट इज व्हाई दीज आर टर्म्ड एज ऐसे टाइप क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. It can be given to the student for the evaluation. शॉर्ट में आप सिर्फ जो है मॉडर्न और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को पूछ सकते हैं. Which group of elements could be placed in Mendeleev periodic table later on without disturbing the original order? तो आप ग्रुप का नंबर पूछ सकते हैं, उसका जो है एलिमेंट्स पूछ सकते हैं. What is meant by the group and period in a periodic table? कि पीरियड का क्या मतलब है, ग्रुप का क्या मतलब है, आप ये पूछ सकते हैं. What physical and chemical properties were used by Mendeleev in creating his periodic table? Then lithium, sodium, and potassium form Dobrynyer triad. The atomic of lithium and potassium are 7 and 39 respectively. Predict the atomic mass of sodium. अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बट अगर मैं इसको स्पेसिफाई और करूँ तो ये हमारा एप्लीकेशन को शो करता हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने बच्चे को कैलकुलेट करने के लिए दिया है कि प्रिडिक्ट. राइट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आप पीछे फिर वापस स्लाइड्स में आके देख सकते हैं कि प्रिडिक्ट, कैलकुलेट, फाइंड, ये सारे एप्लीकेशन के डोमेन में आने वाले एक्शन वर्ब्स हैं. How does the electron configuration of an atom of an element relate to its position in the modern periodic table? तो मीन्स कॉन्फ़िगरेशन किस तरह उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, ये इसमें जो बच्चों को जस्टिफाई करना है. On the basis of electronic configuration, how will you identify the first and last element of a period? तो आप कैसे उसको जो है कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे आ गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल. Apart from this, we can frame why atomic size of magnesium is less than that of sodium, why fluorine is more reactive than chlorine. See, यहाँ पर जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, just to make you clear कि how we frame the items of a question. Otherwise ऐसा नहीं है कि आपने यही क्वेश्चन बनाने हैं. एज ए टीचर आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो तैयार कर सकते हैं. Then coming to the very short answer type question, who is known as the father of periodic table? Define alkali metals, list the elements of 17th group, define the term group or period, give two reasons of failure of Dobrynyer triads. What do you mean by transition elements? How many elements are there in the modern periodic table? तो ये सारे जो है हमारे very short answer type question है, क्योंकि इसके आंसर it is either in the one line or in the one word. So these all are the items of very short answer type question. Apart from this, what are the elements of group 17th called? What the D block elements are called? Name the most electronegative element. Similarly, name the most electropositive element. Or we can ask, in which group halogens belong? Then, what is the number of periods in modern periodic table? In which group alkali metals are located? What are the group 18 elements called? Name the only gas in period 6th. Then, how many halogens belong to group in the modern periodic table?
What is group 2 elements called? Which is the lightest element on earth? How many elements are there in modern periodic table? Write the symbol of fluorine. Write the least electronegative element. Which property generally decreases along the period? What is the total number of lanthanide elements? Lanthanide elements कह सकते हैं और simple lanthanides भी कह सकते हैं. Then अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के आइटम की, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इसमें आप फिलअप्स दे सकते हैं. उसके अलावा कौन से आइटम हम आगे डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे. तो पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के फर्स्ट टाइप में फिलअप्स में. तो इसमें आप कोई भी जो है डैश बना के उसको बच्चे को फिल करने के लिए दे सकते हैं. इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं कि बच्चे को आपने जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स बना के दी और बच्चे को यहाँ पर जो है चूज करना है कि whether the given statement is true or false. जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो नो डाउट ये हमारा जो है रॉन्ग है, फॉल्स है, राइट. तो यहाँ बच्चे को ऑब्वियसली एफ लिखना होगा. तो इस तरह से हम डिफरेंट आइटम्स को ट्रू और फॉल्स में तैयार कर सकते हैं. देन मैच द कॉलम हो सकता है. इसमें आप कॉलम ए और कॉलम बी जो है बना के बच्चे को मैच करने के लिए दे सकते हैं. Thank you so much. This is all about this video. If you like this video, please share and subscribe. Thank you once again.